सिर्फ मुट्ठी भर अंधभक्तों की वजह से पूरा देश इस टाइम भ्रमित हो चुका है। क्यों ऐसा लगा? आप करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। यही बात, अगर मोदी जी ने मंदिर बनाया है तो मणिपुर में जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, उसके भी जिम्मेदार मोदी जी हैं। काट के ले जाते थे, आधा बदल मिलता था। अच्छा, पहले कह रहे हैं हम बीजेपी मोदी जी को चना चबवा देंगे, चना चबवा देंगे। अजीत पवार सबसे बड़ा, जिसके लिए मोदी जी ने बकायदा सार्वजनिक मंच पे खड़े होके चक्की पीसिंग चक्की उल्टी चल के उनके घर में आ गई है। कि हाँ बीजेपी गलत है, गलत कर रही है। कभी नहीं भैया, मरते दम तक नहीं कहूंगा कि गलत है। वो तो नेता है, भाड़ में जाए वो नेता। राम का बीजेपी ने एक तमाशा बना रखा है। बेशक वो धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों की भावना से खेलते हैं। मानवता की जो राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, राम मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति है, इससे ऊपर उठ के सोचो। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। आप कह रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री को, सुनिए बाबा होल्ड, देश के प्रधानमंत्री को खुद अपने धर्म के बारे में नहीं पता। वो दूसरे के धर्म पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं राम के अवतार है भाई। राम के अवतार, ओ माय गॉड, क्या पता। अगर राम के अवतार होते, एक मिनट, अगर राम के अवतार होते, राम के अवतार मीडिया वाले कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। एक मिनट भाई, तो मैं भी कह रहा हूँ, जब से चल रहा है 2015 में से मीडिया को छोड़ के और बिजनेसमैन को छोड़ के जिनको मोदी प्रॉफिट दिए हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कह सकता कि वो राम के अवतार हैं। उनको पता क्या कहा जाएगा, वो जूते की नोक के अवतार है। समझे? एक मिनट जी, वो सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों से, ये राम का बीजेपी ने एक तमाशा बना रखा है। बेशक पूरी कितने हिंदू आए खाने में, सब बात उड़ाइए पहले तो उड़ाइए। सब हिंदू है भाई, सब हिंदू है यहाँ पे। सही है ना? एक तमाशा बना हुआ राम जी का वीडियो पे, कैमरे पे। हो रहा है राम। एक सेकंड, किसने चलाया? बीजेपी ने। राम जी आए, मीडिया जी ने चलाया। अरे हमारे बारे में तो दिखाते मुसलमानों के बारे में, लंका इसी सरकार को गिरा के रख देंगे हम। राम जी को बदनाम करके रख दिया। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है? आप शर्म नहीं आ रही हिंदुओं को? आप क्यों ये बात कह रहे हैं? सच में हिंदू अगर सच में जाग गया तो मोदी भाग गया। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि ये धर्म की राजनीति हो रही है, जो सिर्फ सुनिए सिर्फ मुट्ठी भर अंधभक्तों की वजह से पूरा देश इस टाइम भ्रमित हो चुका है। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता नहीं है, सभी को लगता है, ये मुझे नहीं लगता। इट्स नॉट माई ओपिनियन, इट्स ऑल अबाउट ओपिनियन। हाँ, ये सबका ओपिनियन है। सच्चा हिंदू है, आप राम को मानते हो। मोदी जी क्या बोलते हैं? जो राम को, मैं उसी को लाऊंगा। तो मतलब मोदी जी राम के अवतार हो गए और सारी बात राम पे याद खत्म हो जाती है। राम मंदिर उन्होंने बना दिया, वो कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ। वो किस चीज में विश्व गुरु हैं? एक कोई भी पहले कह रहे कुछ भी कोई जानता नहीं था भाई। ओहो, आप एक मिनट इफ यू काइंड फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज। 2003 में, आज से 20 साल पहले, आप कह रहे इंडिया को कोई नहीं जानता था। अरे इंडिया को सुनिए, आप फ्रांस जाइए, स्पेन जाइए, यहाँ तक कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके अंदर किसी भी राजनेता की बात नहीं करता मैं। इंडिया को कंट्री ऑफ SRK यानी कंट्री ऑफ शाहरुख खान कहा जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात कि हिंदुस्तान को कोई नहीं जानता था? वो तो नेता है, भाड़ में जाए वो नेता। के नाम से जाना। अरे जानते हैं लोग। अरे भाई, तो मोदी के पैर छूते हैं दूसरे उसके प्रधान। मैं आपके पैर छू दूं तो आप मोदी जी हो जाओगे? वो तो बड़े हैं, वृद्ध हैं, छू लेंगे यार। तब उनको लोग भगवान बना सकते हैं, पैर भी छू लेंगे। अच्छा, मोदी से दिक्कत किस बात की है भाई साहब? मोदी से दिक्कत हमें पता है किस बात की है। सभी को दिक्कत है, मुझे नहीं है। किस बात की? पता है किस बात की है? वो धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों की भावना से खेलते हैं। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका विकास हो तो रहा है। देखो ना, अभी आप कंपनी बाग जाओ, आप यहाँ लेबर चौक जाओ, सारे विकास करते रहे बैठ के। पहले 500 रुपए कमाते थे, आज 300 रुपए कमाते हैं। पहले 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज 1200 का गैस सिलेंडर है। सब पूरा प्रॉफिट पे प्रॉफिट चल रहा है एकदम। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी विकास का राजनीति करता है। नहीं, कांग्रेस वाले, अगर राहुल गांधी विकास का राजनीति करता है क्या? अरविंद केजरीवाल दारू बंटवा तो विकास का राजनीति करता है। और जितने विपक्ष वाले हैं, जो इलेक्शन में फ्री करता है मोदी जी दारू था। नहीं, जब मोदी जी इलेक्शन में फ्री करते हैं, बोतल आपको पेपर में भिजवा के 500 को नोटा भिजवा। अगर आपको मिली हो तो हम लोगों को नहीं मिली है भैया। आप मिले, आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं, बोले अभी 500 रुपये मिलेगा। हम लोगों को तो नहीं मिला है।
बताइए। इसी बात ये का कह दुख रहे है। भाई साहब हाँ। विकास कर दिया मोदी जी ने बहुत। हाँ, ठीक है, बहुत। विपक्ष वाले जो है ना हाँ। सिर्फ चोरी करते हैं, चकारी करते हैं। ठीक है, हाँ। ये कह सकते हैं। हाँ। अब इनसे बहुत की अगर आप डेफिनेशन पूछोगे तो सबसे पहले कहेंगे राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी और 3 तलाक हटा दिए। और चौथा इनसे पूछो, इसके बाद आएगा इनका ज्यादा से ज्यादा अगर दिमाग में आएगा तो शौचालय आएगा। पांचवा पूछ के बता दो। पाँचवा बताइए और चार रोड बता दो। रोड बता दो। स्कूल पांचवा इनको दिखा रहे हैं जो सेना का ताकत था वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। पांचवा पहले सर काट के ले जाते थे, आधा बदल मिलता था। अच्छा। पहले सेना का परिवार कहता था कि साहब जी भर्ती के समय तो आधा इंच कम नहीं लेते हैं, अभी आधा लाश क्यों दे रहे हैं? ठीक कहा इन्होंने, वो दिन बिल्कुल सही उनको बात। नहीं दिखाई पड़ रहा अरे है। बोलने दो। ये बात कर रहे हैं शहीद हेमराज की। 2013 में वो इंसिडेंट हुआ था। बैट जो है बॉर्डर एक्शन वो फोर्स जो है पाकिस्तान की, उसने हरकत करी थी। 2013 में काटा था। लेकिन उसके बाद जब इसी बात को मुद्दा बना के 2014 में मोदी जी आ गए थे, तो मैं आपको इनको सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। ये स्मृति ईरानी जी का बयान था, जो आज तक वाले जो हैं वो इंडिया टीवी वाले, उन्होंने इस बात का पूरा इंटरव्यू लिया था और स्मृति ईरानी जी ने उसके बाद कुछ नहीं बोला था उस मसले पर। ये रहा भाई साहब, रजत शर्मा जी का इंटरव्यू है। थोड़ी आवाज बढ़ा देंगे को हाँ जी, सुनाई बढ़ा भी रहा कम हूँ। देता होगा। ये 2013 के बाद 2 सैनिकों का और सिर काटा गया था 2014 में, 14-15 में। उसके बाद ये भी स्मृति ईरानी जी से पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी के पास कोई जवाब नहीं था। आप एक हेमराज को याद करे बैठे हो क्योंकि मीडिया ने इतना ब्लंडर मचा दिया था। लेकिन उसके बाद जैसी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट पलटती है, मीडिया बिकाऊ हो जाता है और वो आवाज उठानी बंद कर देता है। अरे हेमराज लेकिन अगर सच्चाई दिखा रहा है तो मीडिया बिकाऊ है। अगर ये भी तो बीजेपी सच्चाई दिखा रहा है, ये अगर मैं विकास दिखा रहा है तो मीडिया बिकाऊ है। अगर विकास दिखा रहा है तो मीडिया बिकाऊ है। सच्चाई दिखा रहा है तो मीडिया बिकाऊ है। आपसे क्या विकास हो गया वैसा बताइए। कहाँ आपको कमी दिखाई दे रही है बता दीजिए। लीजिए कहाँ कमी दिखाई दे रही है आपको? बता अभी दीजिए। इन्होंने कहा कि सेना हमारी जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। सेना हमेशा मजबूत रहनी चाहिए, हमें हार्दिक खुशी होती है। इससे पहले सेना कमजोर कहते थे। 1948 का कबायली युद्ध भारत ने जीता, 47 में आजाद हुई थी, 15 अगस्त 47 में आजाद हुई। 1 जनवरी 1948 को कबायली युद्ध शुरू हो गया था, पूरे 1 साल चला। बिल्कुल है। उसके बाद 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, 99 का युद्ध हुआ। याद है इन्हें? भूल ही गए होंगे। 2014 की पैदाइश में याद नहीं होगा। कैसे जीते थे? कैसे जीते थे? अब 71-72 की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो मैं जो वो 71 की पैदाइश हुई तो मुझे याद है ना। भाई साहब आप 2014 की पैदाइश शायद आप 71 के पैदाइश हैं तो हमें तो इतना मेमोरी नहीं है कि हम पैदा नहीं आ सकते। मेमोरी नहीं तो फिर आपको गलत बात नहीं बोलनी चाहिए ना। अगर मेरी मेमोरी नहीं है तो भाई साहब आप गलत बयानी क्यों कर रहे हो फिर? या तो आप मेमोरी रखो या फिर आप बात मत करो। बात मत करो। अगर आप बात रखोगे, सार्वजनिक मंच पे खड़े होगे, 50 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो बात वो रखो जिसमें दम हो। अगर आपके पास दम नहीं है, आपके पास मेमोरी नहीं है, आपके पास डाटा नहीं है, तो आपको बात रखने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी में जो गठबंधन हाँ जी, हुआ, हाँ। विपक्षी पार्टी में जो गठबंधन हुआ, सारे चोर इकट्ठे हो गए जाके। सारे चोर इकट्ठे हो यही तो गए। कह- अब इनसे मैं पूछता हूँ, जो इन्होंने शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के राइट हैंड थे, उनके ऊपर दुनिया भर के घोटालों के आरोप थे। उन्होंने इसको अपनी पार्टी में शामिल करा बीजेपी ने, सारे वो क्लीन चिट हो गए, उनको मुख्यमंत्री का फेस बना दिया। पहला हेमंत बिस्वा शर्मा 2014 तक कांग्रेस में होते थे, 2015 में बीजेपी में आए, क्लीन चिट हो गए वो। उनके ऊपर जो पेपर लीक का और उनकी बीवी का जो लैंड वो सारा खत्म हो गया। ठीक है। तीसरा आपका जो है छगन भुजबल, ईडी की चार्जशीट ही गायब हो गई उसके खिलाफ। तो चौथा नारायण राणे महाराष्ट्र का, वो उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। पांचवा आपका नीतीश राणे महाराष्ट्र का, उसका कोई अता पता नहीं है। अजीत पवार सबसे बड़ा, जिसके लिए मोदी जी ने बकायदा सार्वजनिक मंच पे खड़े होके चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के घोटाले के चक्की पीसिंग। अब वो चक्की उल्टी चल के उनके घर में आ गई है। अब वो उनके घर में चक्की पीस के बैठ रहे हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद उससे जो नोट निकल रहे हैं, अब वो मोदी जी की झोली में जा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी की अब जबान बंद हो गई है। तो मोदी जी की सरकार हर बार बन कैसे रही, इतने जगह पे सीट कैसे सिर्फ ला रहे दूसरी हैं? बार बनी है भाई साहब, पहली बार 14 में बनी थी। लेकिन सीट तो ला रहे हैं ना। 2019 में इनको पूरा खतरा था। पूरा खतरा होने के बाद ये पुलवामा अटैक जो हुआ, जिसका उन्होंने पूरा फायदा, पहला वोट राष्ट्र के नाम, शहीदों के नाम। दुनिया ने, पूरे हमारे देश ने, भारत ने राष्ट्र प्रेम में आके समर्पित होकर लगातार इनको वोट दिया कि ठीक है जी, जो करा अच्छा करा। लेकिन उसका इन्होंने अपने राजनीतिक तौर पर फायदा उठाया। अभी भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ भाई साहब, वही
उसका मैं आप सबको जवाब दे चुका हूँ। ईवीएम का हर हालत में धांधली है। कल बकायदा हम इस बारे में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ईवीएम की कंटिन्यू है। हम कहना यही चाहेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल आए दिल्ली में तब कांग्रेस वाले चोर थे। तब उनका काला वाला चिट्ठा था। अब वो काला वाला चिट्ठा लालू जी को दे दिए। तो जैसे करो भैया उसको रख दो। ठीक है, कल तक लालू जी को कांग्रेस वाले बुरा लग रहे थे, परसों तक नीतीश जी बुरा लग रहे थे, आज सब आदमी को सब आदमी अच्छे लग रहे हैं। कल तक कांग्रेस जी को ममता दीदी बुरी लग रही थी, आज वो भी अच्छे लग रहे हैं। आज वो भी अच्छे लग रहे हैं। कल तक बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा भी बुरा लगा। आप करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के ऊपर लागू होती है ना। जिस बात को अभी इन्होंने मेरी बात बोली, वही तो मैं बात कह रहा हूँ। भैया के समझ में आ रहा है कि हाँ बीजेपी गलत है, गलत कर रही है। कभी नहीं भैया, मरते दम तक नहीं कहूंगा कि गलत है। कल से इन आदमियों को जो जहाँ आ रहे हैं चैलेंज दे रहा हूँ हर चैनल पे यहाँ जो आ रहे हैं कि भाई मुझे कोई बीजेपी के 5 अच्छे काम गिना दो राम मंदिर छोड़ के। वो तो अभी बात हो चुकी है। एक मिनट 4 महीने खुद गिना लेते, 5वां ही नहीं गिना पाए। भाई यहाँ आना छोड़ दो, या फिर मेरे से 10 है ना, जब तुम हार जाओ तो मेरे से 10 बुरे काम सुन के चले एक जाना। अच्छे काम मानते हैं ना कि राम मंदिर अच्छा काम हुआ है, मानते हैं ना, मानते हैं ना। सुनिए ताली बजाओ एक बार। आप अच्छे मानते हैं ना। अरे आप अच्छे मानते हैं। मतलब राम मंदिर बन गया तो राम अब आए हैं, पहले तो राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक मिनट भैया, बात कपिल सिब्बल को राम जी काल्पनिक लग रहे थे कल तक। कोर्ट के मसले, वही कांग्रेस वाले को कल तक काल्पनिक लग रहे थे कि 40 वकील उनके अगेंस्ट में खड़ा कर रहे थे। कपिल सिब्बल कौन के थे? आम आदमी पार्टी में थे। वकील थे ना वो। आज मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री देश के हैं, बता दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री है कि क्या है मोदी जी, बता दीजिए। ये कह रहे हैं भाई साहब कांग्रेस नहीं, इन्होंने राम मंदिर की जो बात करी कि राम मंदिर बना दिया। हमारा देश जो है संघीय ढांचे से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान के पूरे सारे संविधान में कहीं भी सरकार को ये राइट नहीं है कि वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च की राजनीति करे, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। वो धार्मिक आज़ादी देती है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक आज़ादी हमारा। लेकिन सरकार का ये काम नहीं है कि आपको मंदिर बना के दे, या इन्हें मस्जिद बना के दे, या आपको गुरुद्वारा या चर्च बना के दे। मोदी जी बनाए हैं भाई साहब, ये गलत है ना। अगर मोदी जी ने मंदिर बनाया है तो मणिपुर में जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, उसके भी जिम्मेदार मोदी जी हैं। जो हुआ उसका जिम्मेदार मोदी जी भैया देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तो मुझे पता है देश के प्रधानमंत्री बात कर दी, तो मुझे पता है। अब क्यों ऐसा गलती किया कि आपको इन्हें देखना पड़ रहा है? वो तो महंगाई एकदम। अब ये बोल रहे हैं क्या गलती की? ऐसा गलती क्यों किया कि आपको नौबत देखना पड़ रहा है कि कांग्रेस का कहीं अपना नामो निशान नहीं है? किसका? अरे सारा आप अपने समय में कांग्रेस अपने समय में क्यों ऐसा गलती किया कि आज उसका नामो निशान मिट रहा है? कांग्रेस ने क्यों गलती की? कोई नामों निशान नहीं मिट रहा। अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें अगर उसको छोड़ दिया जाए, मिजोरम को छोड़ दिया जाए, तो बाकी 4 राज्यों के चुनाव में 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं, 4 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी को मिले हैं। अगर कांग्रेस का नामो निशान नहीं होता तो 4 करोड़ 90 लाख वोट नहीं मिलते, 9 लाख वोट उल्टा बीजेपी से फालतू ही मिले हैं। क्या ये ज्यादा वोट मिल गया बताइए? आज कांग्रेस का यही हाल है कि छोटा मोटा पार्टी के साथ में अपना सर झुका कर चल रहे हैं। पता है एनडीए में कितनी गठबंधन है? नहीं पता है भैया, नहीं पता है, नहीं पता है। एक सेकंड पार्टी वाले में इसके सांसद भैया, एक सेकंड। कोई दिक्कत नहीं भैया, एक भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीजेपी करे तो सही है। अब भैया आज एनडीए में लालू जी के पास एगो सीट नहीं है, वो भी गठबंधन में है। अच्छा, एक भी सीट नहीं है ना? कहाँ है एमपी लालू जी का, बता दीजिए। पहले एक नेता है राजभर, मुझे पूरा यूपी का राजभर पता नहीं, नाम नहीं पता है। यूपी राजभर, कोई भी राजभर है। वो पहले सपा किस पार्टी? सपा में था पहले। अब क्या हो गया, सपा छोड़ के आपके भाजपा में आ गया। पहले कह रहे हैं हम बीजेपी मोदी जी को चना चबवा देंगे, चना चबवा देंगे। आज किस पार्टी में गया वो? चल सन्यासी मंदिर। और मंत्री में, वो मंत्री पद का उनको मिलने वाला। चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। कल तक आज जो भी अब चोर है, कांग्रेस को हटा के, नहीं केजरीवाल आया दिल्ली में कांग्रेस को हटा के, आज वही कांग्रेस उनको प्यारा लग रहा है। अरे हम बीजेपी भी हटा दिए। अभी भी राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता, ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता। राजनीति हमेशा इसी तरह से चलती है। आज सुबह दोस्त हो, शाम को दुश्मन हो जाते हैं, अगले दिन सुबह फिर दोस्त बन जाते हैं। उस चीज को आपस में मत जोड़ो। लेकिन इस वक्त जो दिक्कत है, वो दिक्कत हमें देखनी पड़ेगी अगर देश की तरक्की करनी है। वो कांग्रेस में क्या हो रहा है, केजरीवाल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मसला ये है कि देश का भविष्य देखना है या नहीं देखना, बच्चों का भविष्य देखना है या नहीं देखना।
एक सुरक्षित भविष्य, एक सुरक्षित भारत हमारे को चाहिए, तो उसके लिए धर्मांधता की जो राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, राम मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति है, इससे ऊपर उठ के सोचो। उसके लिए धर्मांधता की जो राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, राम मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति है, इससे ऊपर उठ के सोचो। देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाओ। आज भारत की हालत वो हो चुकी है जो कभी पाकिस्तान की भी थोड़े दिन पहले हो चुकी है, श्रीलंका की हालत हो चुकी है। विदेशी कर्ज जो है 205 लाख करोड़ आज हो चुका है हमारे ऊपर। वो सिर्फ इसी वजह से हो गया कि इनकी गलत नीतियों की वजह से। 67 सालों में लगातार मात्र 56 लाख करोड़ का कर्जा था। कर्जा हर सरकार लेती है, राज्य सरकारें भी लेती है, केंद्र सरकार भी लेती है, अमेरिका भी लेता है, कोरिया, चीन, जापान सब आपस में एक दूसरे को कर्ज लेते हैं और देते हैं। लेकिन कर्ज कम से कम हो। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी मोटी सी बुद्धि की बात है। सारे के सारे लोग अपना घर परिवार चलाते होंगे, लेकिन कम से कम कर्ज लेके चलाने की कोशिश करते होंगे ना, कहीं कंप्रोमाइज करते होंगे। लेकिन अगर इनमें से एक भी बंदा अगर हैसियत तो 10,000 की है और 2 लाख का कर्ज लेके घर में बैठ जाए तो बर्बादी तय है या नहीं है?